और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। অসমত তেওঁলোকে কৈছে যে জেন্ডাৰ পেৰিটি অসমত নাই। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। सियासत क्या है इसे आप खूब समझते भी होंगे और इसे आप नहीं भी समझ पाते होंगे, क्योंकि कई बार इसके थाह का पता ही नहीं लगता कि सियासत शुरू कहां से होती है, सियासत खत्म कहां पर होती है। बहुत ज्यादा एक लफ्ज, एक फ्रेज है आई वॉश, इसका अक्सर सियासत में इस्तेमाल होता है और अलग अलग माहिरीन, अलग अलग एक्सपर्ट्स इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से करते हैं। कई बार एक पार्टी जो अपोजिशन में है, हिज़्ब मुखालिफ के तौर पर है, जब वो मुखालफत पे होती है तो उसका स्टैंड कुछ और होता है, लेकिन वही पार्टी जब इख्तिदार में आ जाती है तो उसका स्टैंड बदल जाता है। जब कोई पार्टी हिज़्ब खिलाफ के तौर पर होती है, यानी कि अपोजिशन की पार्टी होती है, तो वो किसी बात को लेकर एक मुहिम चलाती है, किसी मसले पर एक कैंपेन चलाती है और कोशिश करती है कि उसे आवाम का साथ मिले, ताकि वो जब इंतखाबात का मौसम आए, जब चुनाव आए, तो वो आवाम का साथ लेकर इख्तिदार तक पहुंच जाए और जो बरसर इख्तिदार है उसे बेदखल कर दे। लेकिन सवाल ये है अहम कि जब आप 5 साल तक हुकूमत करते हैं और हुकूमत करने के बाद फिर से आपको इख्तिदार मिलता है, तो आप ऐसी बात का तज़किरा करते हैं जो अगर वाकई एक मसला है या मसला था, तो जब आप इख्तिदार में थे तो उसके लिए आपने क्या किया। अगर आज असम के वजीर आला को, जो पहले पिछली सरकार में वजीर थे, उन्हें आज यह लगता है कि असम में अगर गरीबी है, असम में अगर बेरोजगारी है, असम में अगर इलिटरेसी है, तो उसके लिए सबसे बड़ी वजह है जो बेरोजगारी और गरीबी और सेहत का ठीक से ख्याल ना रखा जाना, अस्पतालों में बदइंतजामी, तो सबके लिए एक वजह ढूंढ ली गई है कि जो बेतहाशा बढ़ती आबादी है वो इसकी वजह है। अब जाहिर है कि आवाम को लगेगा कि अरे वाकई एक बड़ा मसला है, तो आखिर इस मसले का तो हल होना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो सरकारी कौमी आंकड़े हैं, जो आदाद शुमार हैं, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है, उसके आदाद शुमार ये बताते हैं कि पिछले 15 सालों में असम में आबादी हर कम्युनिटी में बतदरीज कम हुई है। मुसलमानों की आबादी कम हुई है पिछले 15-20 सालों में, जो वहां पे दूसरी कम्युनिटी है, हिंदू हैं, उनकी आबादी कम हुई है। लेकिन आज असम के वज़ीर आला को लगता है कि आबादी बढ़ रही है और वो कहते हैं कि माइनॉरिटी जो हैं उन्हें हम ये मशवरा देना चाहेंगे कि वो आबादी कम करें ताकि सरकारी सुविधाओं का लाभ यानी फायदा उन्हें मिल सके। यानी असम में जो पॉपुलेशन पॉलिसी है न्यू, वो बहुत जल्द अब उस पर अमलावरी की तैयारी है। बात असम तक होती तो कोई बात नहीं थी, अब इसकी तैयारी उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं आदित्यनाथ मित्तल, उन्हें अचानक ये लगने लगा है कि जो उत्तर प्रदेश की आबादी है वो विस्फोटक हो गई है और इसी आबादी के वजह कर सेहत का वहां पर जो सिस्टम है वो चरमराया हुआ है, इसी आबादी के वजह कर वहां पर गरीबी है, इसी आबादी के वजह कर वहां पर जो खाने पीने की अशिया की जो चीजें हैं, जो जरूरतें हैं खाने पीने की, खाद्यान्न जिसको कहते हैं, उसकी कमी हो गई है। अचानक उन्हें अब यह लगने लगा है उत्तर प्रदेश अब अगले ही साल इंतखाबात में जाने वाला है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि सियासत शुरू कहां से हो रही है, खत्म कहां पर हो रही है, इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें नेक नियति कितनी है और इसमें सियासत कितनी है और इसमें एक हथकंडा कितना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। অসমত তেওঁলোকে কৈছে যে জেন্ডাৰ পেৰিটি অসমত নাই। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं। तो क्या अब आप हुकूमत से यह सवाल करने की पोजीशन में हैं कि भाई गरीबी क्यों है? क्या अब आप हुकूमत से यह सवाल करने की पोजीशन में हैं कि अस्पतालों में बद इंतजामी क्यों है? अभी कोरोना का हालिया
जो मंजर देखा हमने अस्पतालों के बाहर मरीजों को दम तोड़ते हुए, ऑक्सीजन की कमी की वजह कर मरीजों को दम तोड़ते हुए, क्या अब आप ये सवाल करेंगे कि अस्पतालों में ये हालत आखिर क्यों है? चूंकि जवाब रेडी है, जवाब ये है कि आबादी हद से ज्यादा है। तो भाई आबादी अगर हद से ज्यादा है तो आप इतने सालों से वहां इख्तिदार में हैं तो क्या कर रहे थे? आपने इससे पहले क्यों नहीं सोचा? ऐसे कई सवाल हैं जो माहिरीन अपने कॉलम में, अपने कमेंट में ये उठाते रहते हैं। असम के जो वजीर आला हैं अब हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक बयान आया है। मैं आपको बयान सुनाता हूं, लेकिन चूंकि वो उनकी अपनी जबान में है इसलिए मैं उसको पढ़कर भी बताऊंगा कि उन्होंने कहा क्या है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के वजीर आला, उनका यह कहना है कि जो माइग्रेंट कम्युनिटी है, जो मुसलमानों की कम्युनिटी है, उन्हें आबादी को काबू में करने के उपायों के बारे में गौर करना चाहिए। দ্বিতীয়তে वो ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटी कमेटी है उनकी खवातीन में बेदारी लाने के लिए असम की सरकार अपने लेवल पर कोशिश करेगी। वो ये कहते हैं कि असम में गरीबी, आबादी ज्यादा होने के वजह कर है। वो ये कहते हैं कि असम में अगर यहां पर निरक्षरता है, यानी लिटरेसी की कमी है, पढ़े लिखे होने की कमी है, तो उसकी वजह क्या है? आबादी को वजह बताते हैं। वो ये बताते हैं कि खाने पीने के जो चीजें हैं उसकी अगर कमी है तो उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि आबादी एक वजह है। यानी कि आप जो सरकार हैं, आप जो सिस्टम है, आपसे कोई सवाल ना करे, क्योंकि आपने तमाम का जिम्मा लोगों को ठहरा दिया। अब आप कैसे सवाल करेंगे उनसे कि भाई आपको बिठाया क्यों गया था, आपने पिछले साल जो पिछला इक़्तिदार संभाला उसमें आपने क्या किया? बहरहाल इसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर हैं, उनका कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी को याद होना चाहिए कि जो रेशियो है वो रेशियो आबादी का असम में लगातार कम होता जा रहा है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कौमी, अगर वो टोटल फर्टिलिटी ने TFR कौमी जो है TFR 2.2 है तो असम में वो 2.1 है। यानी फर्टिलिटी रेट जो कौमी पैमाने पर है उससे कम असम में है, लेकिन फिर भी असम के वज़ीर आला को लगता है कि वहां आबादी विस्फोटक हो गई है। तो उसका जवाब क्या है वो जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश के का भी यही हाल। उत्तर प्रदेश के जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं उनका नाम है आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ नहीं, आदित्यनाथ मित्तल। वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विस्फोटक आबादी जो है वो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब आज के आज हो गई या क्या हो गया। वो ये कहते हैं कि तमाम मसाइल यानी गरीबी उसकी वजह आबादी है। वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी उसकी वजह आबादी है। वो ये कहते हैं कि जो बद इंतजामी अस्पतालों में उसकी वजह आबादी है। वो ये कहते हैं कि खाद्यान्न यानी खाने पीने की अशिया या ग़िज़ा की कमी उसकी वजह आबादी है। उनका बयान सुनिए, फिर हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है और उसी वजह से सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। तो हमारा ये मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दो बातें पूरी तरीके से भिन्न हैं। कि जो भी सरकारी संसाधन है, जो भी सरकारी सुविधा है, वो उन लोगों को प्राप्त हो जो जनसंख्या नियंत्रित करने में सहयोगी हैं। देखिए, प्रयास यही होगा कि जो लोग राज्य सरकार की नीति का पालन करते हैं उनको राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिलता रहे। जो लोग इसका पालन नहीं करते या जो लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते वो स्वतंत्र हैं, उनको जनसंख्या नियंत्रित करें ना करें वो उनका विवेक है, पर इस बारे में समाज में जागरूकता होनी चाहिए। आबादी एक इंडिविजुअल मसला है, खानदानी मसला है। किसी खानदान की ये अपनी मर्जी हो सकती है कि उसके घर में एक बच्चा हो, 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों। ये कुछ हद तक तो आज़ादी हिंदुस्तान में हासिल है। आप अपनी मर्जी से शादी करें या सरकार की मर्जी से शादी करें, ये एक सवाल हमेशा बहस का मौजू बना रहता है कि आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे शादी नहीं कर सकते, कब आपके खिलाफ FIR हो जाए। आप शादी के बाद बच्चे 1 रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं,
अब इस पर बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 बच्चों के साथ जो खानदान होगा उन्हीं को यह इजाजत होगी कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में वो खुद को उम्मीदवार की हैसियत से पेश कर सकेंगे। यह भी असम की सरकार ने तय किया है। उत्तर प्रदेश में भी शायद यही तय हो जाए, लेकिन सवाल यह भी कि क्या यह वाकई तय होने जा रहा है या फिर आइंदा इंतखाबात के मद्देनजर बहुत सारी बातें या बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रमोद स्वामी, असम बीजेपी के तर्जुमान, और चंपक कलिता, तर्जुमान AIUDF असम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तारिक कमर, सीनियर एसोसिएट एडिटर न्यूज 18 उर्दू, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। और नाहिद लारी खान है जो तर्जुमान है समाजवादी पार्टी की। मैं सबसे पहले चंपक कलिता में आपके पास आना चाहता हूं। पहले मैं अपोजिशन की बात सुनना चाहूंगा कि जो असम की सरकार ने बहैसियत वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद जो ऐलान किया है, उस ऐलान पर अपोजिशन पार्टी होने के नाते AIUDF का, कांग्रेस का क्या कहना है? जी देखिए, मैं आज आपका ये जो प्रोग्राम है उसका बिस्मिल्लाह एक मरहूम राहत इंदरी का शायरी से करना चाहूंगा। उनका कहना था कि नई ऐवान की तामीर जरूरी है, इससे पहले हमें मलबे से निकालना जरूरी है। जी अभी देखिए, आपने कुछ मसाइल आपने गिनवाए कि पेट्रोल का कीमत 106 रुपया, दाल का कीमत 120 रुपया, खाने का तेल का कीमत 200 रुपया। लेकिन इन सभी समस्या के बारे में आप जो इक्तेदार में है, इनसे आप सवाल इसीलिए नहीं कर सकते कि इन्होंने सिलेक्टिवली पहले बोल दिया कि इसका ये कारण है। अभी जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा की स्टेटमेंट की बात में मैं आऊं, तो उनका स्टेटमेंट 2 है। एक पहले उन्होंने मुसलमानों को डायरेक्ट कहा कि मुसलमानों को पॉपुलेशन कंट्रोल, और पॉपुलेशन कंट्रोल को उसने रिलेट किया है कि जमीनों का कब्जा, अवैध कब्जे के साथ। और दूसरा उन्होंने कहा कि ट्राइबल जो जनजातियां हैं और जो ट्राइबल है उनके लिए कोई मतलब नहीं है, आप उनके लिए एग्जाम्प्टेड है, लेकिन बाकी सबके लिए कंट्रोल करना चाहिए। अगर उनका नियत में खोट नहीं होता, उनका अगर पॉपुलेशन आबादी कंट्रोल करना ही उनका उद्देश्य होता, तो वो जनजाति और ट्राइब्स को एग्जाम्प्टेड नहीं करते, क्योंकि पॉपुलेशन को तो कंट्रोल में डाला है। इसीलिए आसाम में जो चीज है, आसाम में कई लाख लोग, कई हजार गांव पिछले 20 साल में कटाव में खत्म हो गया। अभी होना चाहिए था कि ये जो लोग हैं, ये जो सरकारी जमीन में लोग हैं, ये लोग को कहां से है? ये लोग कटाव से पैदा हुआ भूमिहीन के कारण कहीं कहीं बसे हुए हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात है कि ये सिलेक्टिव है, क्योंकि इन्हें अभी यूपी में इंतखाबात सामने है, इसलिए इनको हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करना है। अभी ये ओवैसी साहब का जवाब आ गया, ये बोलेगा देखो हम लोग ने ये किया, ओवैसी का जवाब आया है। ये सब लेके इनको एक चुनाव में वोट की राजनीति करना है, और यहाँ हिंदुत्व हार्डलाइन का पॉलिटिक्स करना है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करना है। इसीलिए हेमंत बिस्वा को RSS बीजेपी ने वज़ीर आला बनाया। ठीक है, मैं अब जरा चलता हूं। हमारे साथ असम से बीजेपी के लीडर भी जुड़े हैं, प्रमोद स्वामी जी। प्रमोद स्वामी जी, जो अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप ये नहीं कहते कि फला कम्युनिटी SC या ट्राइबल, वो उन पर ये लागू नहीं होगा और ये फला कम्युनिटी पर लागू हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? देखिए, अभी मेरे मित्र जो कलिता जी ने अपनी बातें रखी, तो आज का विषय जो था ये जनसंख्या नियंत्रण नीति के ऊपर में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑपोजिशन के जो नेतागण हैं वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि विषयों पर चिंता हो, चर्चा हो और कोई एक मार्ग निकले और उसका मंथन हो। लेकिन आपने चर्चा का ये विषय रखा और ये ले गए पेट्रोल पर और अन्य मुद्दे पर। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 130 लाख करोड़ जो यूपीए की गवर्नमेंट ने थे, वो ऑयल बॉन्ड जो इश्यू किए थे पब्लिक सेक्टर में मार्केटिंग कंपनीज को, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है तेल की मूल्य वृद्धि का। उनके किए कुकर्म को आज हमारी सरकार भोग रही है और हम उनको पे कर रहे हैं। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, जहां तक जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात है, तो आज
किसी से आप चर्चा में अपने विचार रखने का हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को अधिकार है जी। लेकिन क्या एक ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि जो जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए? अब जनसंख्या अगर नियंत्रण नहीं होगी तो स्थिति क्या होगी कि आज देखिए आसाम में जो हमारे वनांचल की भूमि है, जो मंदिर की भूमि है, जो 70 की भूमि है, उन पर अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमण की वजह क्या थी कि जो जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उनको जहां मौका मिला उन्होंने अतिक्रमण किया। तो अब ये क्या एक निर्वाचित सरकार ये अलाउ कर सकती है कि आप किसी के मजहबी स्थलों पर जाकर करके या सरकारी जमीनों पर जाकर के कब्जा कर? लेकिन मैं स्वामी जी मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूं, आपकी पार्टी की ही सरकार मरकज में है, सेंटर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डेटा है कि 2019-20 में 2005-6 के मुकाबले असम में सबसे ज्यादा आबादी में कमी आई है। यानी नेशनल जो रेट है कमी होने का, उसमें सबसे ज्यादा असम में कमी आई है। जो नेशनल रेशियो है वो उससे भी कहीं ज्यादा असम में कम है। असम में जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी की जो आबादी है वो 2.4% से था अभी 2019-20 में, ये सरकारी डेटा दे रहा हूं आपको, और जो 2005-6 में था वो 3.6 था। तो 3.6 से घटकर 2.4 आ गया है। तो आखिर किस बेस पे आप ये कह रहे हैं कि आबादी अब बढ़ गई? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने कुछ डाटा रखे, तथ्य रखे, आपके तथ्यों का, आपके डाटा का मैं स्वागत करता हूं। ये हमारा डेटा नहीं है, सरकार का डेटा है। नहीं ठीक है, अब मैं कुछ डेटा मैं भी आपको बता रहा हूं, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं भी सरकारी आंकड़ा ही बता रहा हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए आप। 1901 में बरपेटा में मुस्लिम आबादी 0.1% थी, जो 2011 में 70.34% हो गई। सर जी मैं अब आप 1901 में चले जाएंगे, यहाँ पे मैं आपको पिछले 15 साल का डेटा दे रहा हूँ। मैं भी तो डेटा दे रहा हूँ, मेरे को रखने दीजिए डेटा। नहीं वहां नहीं जा सकते ना, वो बहुत ज्यादा डेविएशन हो जाएगा। अभी आपको पिछले 3 टर्म में 15-20 सालों में देखना है कि कहाँ जा रही है आबादी। मैं बता नहीं सॉरी आप कुछ और देना बताना चाहें तो बताइए। उस पॉइंट पे अभी छोड़, 1901 का डेटा भी नहीं ले सकते। 1971 नहीं, मैं अब जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथ स्पोक्सपर्सन है नाहिद लारी खान, क्योंकि ये दोनों इश्यूज असम में, उत्तर प्रदेश में, बात उत्तर प्रदेश की भी हो रही है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो मैंने आपको बताया। अब मैं 1901 में, फिर आप कहेंगे आबादी से पहले, अब जो आजादी मिली थी उससे पहले ये डेटा था, वहां से जाके अभी नीति नहीं बन सकती ना। नीतियां बनती हैं पिछले 15-20 सालों के को लेकर के। आप मेरे को अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं। नहीं आप बात कीजिए ना, डिबेट का तरीका नहीं, आप बात कीजिए। 1 मिनट का मौका दीजिए, 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं तो 5 ठीक है, 1 मिनट दिया आपको, दिया 1 मिनट। 1971 में असम में जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 72.5% थी, और मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो 1971 में 24.56% थी। जो 2011 में हिंदू पॉपुलेशन घट करके 61.46% हो गई, और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ करके 34.32% हो गई। तो ये 1971 में असम में सिर्फ दो जिले थे जो मुस्लिम बहुल जिले थे, जो 1971 में जो बढ़ करके 10 जिले हो गए। तो ये सारे डाटा है, ये डाटा के हिसाब से ही हम लोग। तो मैंने भी जो डेटा आपको दिया वो सरकारी डेटा दिया मैंने, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। आप बोलिए तो उसका लिंक आपको शेयर कर देता हूं। 2005-6 के मुकाबले 2019-20 में आबादी घट गई है, सारी कम्युनिटी की बहुत घट गई है। फिर भी मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं अभी रुक करता हूँ, समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए थोड़ा सा प्लीज, और भी लोगों से बात करता हूँ, थोड़ा मौका दीजिए। नाहिद साहिबा, मेरा सब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ये आबादी अचानक इतनी क्यों बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये सोचना पड़ रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे। आजम साहब, दरअसल बीजेपी जो है सैकड़ों सवालों से घिरी हुई है। उन सबको अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और आवाम को भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेकर आ रही है, जबकि बीजेपी को समझना चाहिए कि जो भयानक मंजर उत्तर प्रदेश की आवाम ने
देखा कोरोना काल में, उसकी फोटो उनकी आंखों में छप गई है। जिस तरह से शमशान घाट में शव पटे पड़े रहे, नदियों में, गंगा जी में, घाटों पे बड़ी संख्या में शव उतराते मिले और यहां तक कफन चोरी कर लिए गए। तो ये सब चीजें जो उत्तर प्रदेश की आवाम है, ये मंजर भूलेगी नहीं, और ये मंजर 2-4 महीने नहीं, ये मंजर सैकड़ों साल आवाम नहीं भूलेगी। और ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और सपा की विशाल जीत हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है यहाँ की आवाम को धौंसियाएं, धमकियां या दादागिरी दिखाएं कि अगर तुम्हारे 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो हम तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम तुम्हें राशन नहीं देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान को जो भूखे मार देंगे। ये बात नहीं सही है। और फिर अगर आप बात करना ही चाहते, चर्चा करना चाहते हैं और गरीबी पर बात करना चाहते, तो ये एक अहम मुद्दा है कि कल मरकजी हुकूमत ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की फाइनेंशियल स्थिति कोरोना काल में अच्छी नहीं है। तो ये बात उन्होंने तब कहा कि हम इसलिए जो है कोरोना काल में जो लगभग 4 लाख लोगों का इंतकाल हो गया है, उन लोगों को हम 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते, 4-4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि वो संज्ञान ले कि इसी कोरोना काल में मोदी जी ने मोदी बंधुओं के 69,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिया और वो लोग विदेश उड़नछू हो गए। इसी कोरोना काल में मोदी जी ने 16,000 करोड़ का अपनी ऐशो आराम और शान शौकत के लिए हवाई जहाज खरीदा। इसी कोरोना काल में मोदी जी अपने लिए जो है बहुत आलीशान महल बनवा रहे हैं और पार्लियामेंट हाउस बनवा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब बातें करना कि कोरोना काल में इसलिए हम गरीब हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी मोदी सरकार जाके कह रही है कि हम गरीब हैं, और बाहर आके मोदी सरकार कहती है कि हमारे पास बहुत ढेर सारा पैसा है। ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम गरीब देश है, और बाहर आप कह रहे हैं हमारे पास बड़ा पैसा है, हमारे पास अथाह पैसा है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें आजम साहब, तो यहाँ आगरा के श्री पारस अस्पताल में जिस तरह से बीजेपी का सत्ता संरक्षित संचालक उसने नरसंहार किया, मॉकड्रिल किया, लोगों की जानों से खिलवाड़ किया, उसको सरकार ने क्लीन चिट दे दी, उसको सरकार ने क्लीन चिट दे दी। अलीगढ़ में भी नरसंहार किया बीजेपी के नेताओं ने। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब करना चाह रहे हैं। अरे ये कानून लाएंगे तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो उन बच्चों के साथ क्या करेंगे आप? उनको उठाकर नहीं ठिकवा देंगे। एक साथ 6 बच्चे। नाई साहबा प्रमोद स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, उनको हमें सुन लेना चाहिए। जी मुझे उनका जवाब देना है। प्रमोद स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, चंपक कलिता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंपक साहब, पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। जो प्रमोद स्वामी जवाब दिया था, प्रमोद जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, प्लीज सबको मौका दूंगा। नाहिद जी नहीं प्लीज, नाहिद जी थोड़ा रुक जाइए, सबको मौका दूंगा बारी बारी से। प्रमोद जी बोलिए। स्वामी, एक मेरा सवाल है, इनको चुप एक सेकंड मेरा सवाल है। नाहिद साहबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सेकंड दे दीजिए। जी प्रमोद साहब बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी बहन अभी कह रही थी कि मोदी जी आलीशान घर बना रहे हैं। टीवी चैनल में बैठकर आप इतने बड़ा झूठ मत बोलिए। कम से कम कहाँ बना रहे हैं, कौन सा महल बना रहे हैं, जरा जवाब दे दीजिए जनता को, जवाब दीजिए आप। ठीक है नाहिद साहब, आपको जवाब देना है कि मोदी जी घर कहां बना रहे हैं। जैसे वो सेंट्रल मिनिस्टर की बात करें, फिर भी मैं उनके पास आऊंगा। चंपक साहब बोलिए। कलिता साहब बोलिए। 7 रेस कोर्स पीएम हाउस क्या सफिशिएंट नहीं है? 7 रेस कोर्स पीएम हाउस सफिशिएंट नहीं है? जो पार्लियामेंट हाउस है वो सफिशिएंट नहीं है? इस कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्थिति जो है केंद्र सरकार की ठीक नहीं है, और कलिता साहब, चंपक कलिता साहब, आपको कहना है, आप प्रमोद स्वामी के इस जवाब का क्या जवाब दे रहे हैं? नाहिद साहब आप प्लीज रुक जाइए। आप नाहिद जी को आजम भाई, ये जो प्रमोद स्वामी जी है, जी हाँ, ये प्रमोद स्वामी जी बातों को थोड़ा नेशनल टीवी में कहाँ बैठे हुए ख्याल नहीं करते हैं। 1901 सन में बरपेटा बोल के आसाम में कोई जिला नहीं था, पहली बात। और जब आसाम में 2 मुसलमान जिला के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आसाम में टोटल जिला था 12, अभी आसाम में 35-36 जिला है, पहली बात। और दूसरी बात है, आप पहले मुझे बोलिए बताइए, वर्ल्ड में
कभी भी ऐसा कोई डाटा है क्या कि पॉपुलेशन आबादी और अतिक्रमण को कहीं जुड़ा जाता है क्या? आबादी के साथ अगर किसी चीज को आप लिंक कर सकते हैं उसको लिटरेसी कर सकते हैं। ठीक है। जितने इंडिया में इस बड़े सगीर में जितना भी जगह पे पॉपुलेशन रेट ज्यादा है वहां का लिटरेसी रेट डाउन है। ठीक आसाम में भी जितने भी जिले में पॉपुलेशन रेट हाई है लिटरेसी रेट डाउन है। इसीलिए प्रमोद स्वामी को, बीजेपी को, आरएसएस को यहाँ हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि आसाम में, इंडिया में बुरा हाल है, समानों की बहुत ज्यादा। ठीक है मैं देखिए मुझे आपने नुमाइंदे तारिक कबर के पास जाना है। तारिक कबर, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं, हमारे मेहमानों ने बहुत बोला है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अब अगर ये पॉपुलेशन को लेकर कोई पॉलिसी आने वाली है तो इसका पूरा मकसद क्या है? तारिक, एक सेकंड देखिए विशाल, आपने बहुत खूबसूरत आगाज किया था इस प्रोग्राम का और आपने इशारा दे दिया था कि ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। तो देखिए जब इलेक्शन आता है तब ऐसे मौज़ूआत पर बीजेपी जाती है जहां पर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की रास्ते हमवार होते हैं, राहें हमवार होती हैं। और देखिए हमने देखा है कि अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है। उत्तर प्रदेश का मंजरनामा कई शहरों के हवाले से जो सामने आया है, चाहे वो रामपुर हो, मेरठ हो, आगरा हो, कानपुर हो या लखनऊ हो और फिर आज गाजियाबाद का मामला हो, तमाम अगर चीजों को आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे और तमाम हसास लोग इस मुआशरे के ये महसूस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिन खतूत पर गुज़िश्ता इलेक्शंस में कामयाब हुई है उन्हीं खतूत की तरफ अपने पेशरफ्त कर रही है, पेशकदमी कर रही है। देखिए जो भी पार्टी के तर्जुमान हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या समाजवादी पार्टी के हों, वो अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हक़ाइक़ की तर्जुमानी इसलिए जरूरी है कि जो कुछ भी मंजरनामा बीजेपी के हवाले से हो या किसी दूसरी जमात के हवाले से हो वो अवामी मफाद के लिए होना चाहिए। लेकिन हम ये महसूस करते हैं और अवामी तासुर यही है कि चाहे वो पॉपुलेशन का इशू हो या दूसरे ऐसे तमाम मौज़ूआत हों, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी दरीना इक़दामात की तरफ लौट रही है, उन्हीं तहरीकात की तरफ लौट रही है जहां से उसे कुछ सियासी मफाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, वक्त की थोड़ी कमी रह गई, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूं। दरअसल कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, कितना आप समझ पाए, कितना आपको है समझना, बस इसी में सारा खेल है। आदाब। देखिए हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में होती जा रही है, चाहे वो अस्पतालों में समस्या हो, चाहे वो खाद्यान्न की समस्या हो, चाहे वो आवास की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। অসমত তেওঁলোকে কৈছে যে জেণ্ডাৰ পেৰিটি অসমত নাই।